Hello bachcho, let's see the question. The question says choose the incorrect option regarding the physical properties of carboxylic acid. तो बच्चों हमें यहाँ पे इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करनी है, इनमें से कौन सी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पे बात करेंगे, ए स्टेटमेंट क्या दे रखी है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर insoluble in water, benzoic acid is soluble in cold water, C is carboxylic acid having high boiling point than aldehyde as comparable masses, and D is aliphatic carboxylic acid up to 4 carbon are colored। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा बच्चों, की कंसेप्ट दैट इज फिजिकल properties of carboxylic acid। पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है बच्चों, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, जो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये बच्चों क्या करते हैं, जब हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूबल होते हैं। बट जैसे जैसे हम क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक हायर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो लगाते जाएंगे, यानी कि वो इंक्रीज होता जाएगा, तब हमारे पास क्या बनेंगे, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। और जैसे जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, और जो अल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चों वो होते हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक। क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वो हमारे पास क्या होंगे, वाटर को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी बच्चों, हमारे पास जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्या है, बेंजोइक एसिड इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। तो बच्चों जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है वो क्या है, पुअरली सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर, बट इनसोल्यूबल नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट होगी। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चों, कि जो एलिफेटिक एसिड होते हैं उनका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड ऑफ कंपेरेबल मासेस। तो बच्चों इसका रीजन ये होता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH HOCr, यहाँ पे क्या बच्चों डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चों, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये किस में एग्जिस्ट करता है बच्चों, डाइमर के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है बच्चों, इसका जो मेल्टिंग जो हायर बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। अगर बात करें डी स्टेटमेंट की, एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है बच्चों वो 4 कार्बन एटम तक कलर्ड नहीं होते हैं, वो हमारे पास है 9 कार्बन एटम तक क्या होते हैं बच्चों, कलर्ड होते हैं, 9 कार्बन एटम। तो ये जो हमारे पास डी ऑप्शन है बच्चों वो हो जाएगा अपना इनकरेक्ट। बाकी हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अपना जो पूछा है वो क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो अपना जो आंसर हो जाएगा बच्चों दैट विल बी डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।